हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। संदीप शर्मा सर का कमेंट है, हाय सर लिंडे इंडिया शेयर पर वीडियो बनाइए। तो सर दोस्तों, हम आज लिंडे इंडिया बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर बाइंग कर सकते हैं। लगभग टॉप के पास में अपने को बाइंग करनी चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, उसको डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये गैस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है जो पिछले 1-2 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अभी अपने को बाइंग करनी चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपन स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक मल्टीबैगर स्टॉक रिलैक्सो फुटवेयर ब्रेकआउट होने वाला है, उसके बारे में एजिस लॉजिस्टिक के बारे में डिस्कस किया है। जैसे ट्रायंगल पैटर्न बनता है उसमें ट्रेड लाइन किस तरह से काम करती है उसके बारे में डिस्कस किया है। आप इन वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हो। और इनमें स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये लिंडे इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। देखिए, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड में स्टॉक चलता है, एक डाउन ट्रेंड में चलता है और एक कंसोलिडेट फेज में होता है। तो अपने को क्या आता है, कंसोलिडेट फेज से बचना चाहिए। स्टॉक में बाइंग करनी है तो अप ट्रेंड में कोई स्टॉक है वहां पर कर सकते हो, कोई वो मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है तब, या डाउन ट्रेंड में मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है तब अपने को बाइंग कर सकते हैं, या ब्रेकआउट के समय कोई ब्रेकआउट मेजर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट होता है तब अपने को बाइंग कर सकते हैं। तो अपन डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रेंड होते हैं, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट बॉटम से लेके ऊपर की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है तो अपन उसको बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में अपन इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का होता है लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ अगर प्राइस आता है और वो प्राइस नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट के पास में कोई रिवर्स होता है तब अपने को बाइंग कर सकते हैं। तीसरा होता है कंसोलिडेट फेज होता है, जो मिडिल से लेके और राइट मिडिल तक, लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ वो मूवमेंट करता है। तो इस तरह से 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड को अपन और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, अप ट्रेंड को देखें, यहाँ पर टॉप है, एक बॉटम लिया, टॉप के बाद में ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हो गया और उसका बॉटम नीचे वाला बॉटम लोअर हायर बॉटम हो गया। उस ऊपर वाला टॉप हायर टॉप, मतलब कहने का मतलब है इस ट्रेंड में देखेंगे अप ट्रेंड में स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है। अप ट्रेंड में सीढ़ी बाय सीढ़ी, जिस तरह से अपन छत पे चढ़ते हैं सीढ़ियों से, तो उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर की तरफ सीढ़ियों से चढ़ता है। किस तरह से चढ़ता है, ये देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ पर सीढ़ी है, मान लीजिए एक सीढ़ी है, ऊपर वाली सीढ़ी है, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर क्या जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। तो इस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है सीढ़ियों से। अब अपन देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में अभी इसमें पहले का डाउन ट्रेंड था वो देख लेते हैं। ये देखिए, कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, इसमें अभी डाउन ट्रेंड नहीं आया है। कब से लेके नहीं आया, ये कंसोलिडेट फेज में था। कंसोलिडेट फेज में देख सकते हो कि ये अप्रैल 12 है, 2012 से लेके और इसी एक रेंज में फंसा हुआ था। रेंज के बाद उसने ब्रेकआउट किया है। तो अपने को क्या है, कंसोलिडेट फेज से बचना है। ब्रेकआउट के समय अपन बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, कभी कभार क्या ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पर भी फेल हो गया। अब अगर बड़े टाइम फ्रेम में करें इसको, ये तो डेली टाइम फ्रेम था तो अपने को थोड़ा सी बड़ा दिख रहा था, इसमें देख सकते हो आप। अब देखो, इस ट्रेड जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इसको बार बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम टेस्ट करके फिर निकला है। तो देखो, यहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। इसको ब्रेकआउट कब करना था, इसमें अपन बाइंग कर सकते थे अक्टूबर 2020 में। उसके बाद में इसने बहुत ही शानदार रैली दी है। कोविड के टाइम में आया था, 500 रुपए का स्टॉक था, अभी चल रहा है 4000 के लगभग चल रहा है। मतलब इसमें आपको देख सकते हो कि 8 गुना के लगभग इसमें वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। तो अभी बाइंग की बात करें तो अभी अपने को बाइंग नहीं करना है एग्जैक्ट, क्योंकि देखिए, कोई भी स्टॉक होता है तो वो जिस तरह से नॉर्मल बिजनेस होता है तो अपने को एक बार रिटर्न मिल जाता है। जैसे अपन कोई बिजनेस होता है कि कपड़े की दुकान होती है, तो कपड़े की दुकान अपने सबसे ज्यादा सेलिंग कब होती है, एक तो सेलिंग होती है जैसे कोई शादियों का टाइम होता है या कोई स्कूलों का अगर ड्रेस कोड होता है तो स्कूलों का ड्रेस कोड उस टाइम अपने को ज्यादा सेलिंग होती है। तो उसी तरह से ये मान सकते हो कि इसका कोई बिजनेस का टाइम था, तब इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में अच्छी एक इसमें सेलिंग आई, मतलब सेलिंग मतलब अच्छा प्रॉफिट हुआ इसको। सेलिंग का मतलब जैसे इसमें माल में अच्छा सेलिंग आया, अच्छी बिक्री हुई, फिर बाद में उसने ये प्राइस को कंसोलिडेट करेगा। जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने, ये देखिए, यहाँ पर लगभग कब रहा था, ये 2-4 साल तक कंसोलिडेट रहा, फिर ऊपर ब्रेकआउट हुआ, फिर एक कंसोलिडेट रहा, फिर ब्रेकआउट हुआ।
अभी अपने को इसको ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो दूसरी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये तो सर ने पूछा था, तब संदीप सर ने पूछा था, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाया। हम ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो ब्रेकआउट के हो या फिर मेजर सपोर्ट से रिवर्स होते हो, ऐसे स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फ्यूचर ग्रोथ हो और बॉटम में मिलते हो, तो ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको इनमें जो पहले से इन्वेस्ट है वो इसमें रह सकते हो। इसमें अगर यहाँ से ज्यादा कोई डाइवर्जन दिखाई देते हैं, वो कोई रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है, तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि देखिए कोविड के बाद हम 8 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। ऐसा कोई सा भी बिजनेस, जैसे आप देख सकते हो कि कोविड के बाद में बहुत सारे स्टॉक है जो बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर हुए, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनमें देखोगे तो अच्छी करेक्शन है अवेलेबल है। तो इसमें एक बार अपन देखते हैं आरएसआई में डाइवर्जन देख लेते हैं। आरएसआई में अगर डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं अपने को, देखिए किस तरह से एक तो अपने को कब किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह से अपने को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो इसमें प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और आरएसआई में आप देख पाओगे कि आरएसआई में यहां से ही डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। तो इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, इसमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ आरएसआई को देख के कोई भी ट्रेड अपने को न तो बाय करना है न सेल करना है। हो सकता है ये 4,000 रुपए का स्टॉक है, 5,000 रुपए जाके फिर बाद में आए, लेकिन आएगा जरूर। तो यहाँ पर अपने को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अपने को अगर यहाँ पर इस समय यहाँ पर बाइंग करते तब आपको अच्छा एक रिटर्न मिल सकता था। अब बात करते हैं, देखिए इसमें अगर कहां पर आए तो कब बाइंग कर सकते हैं उसका देख लेते हैं। अगर बाइंग करनी है तो कहां पर करेंगे हम, ये देखेंगे। ऐसा नहीं कि हर कहीं कर लेंगे। देखिए मेजर सपोर्ट ये है। अब इस ट्रेड लाइन के पास में आता है कब, लगभग 1,000 रुपए के लगभग, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी घूम सकता है। फिर 1-2 साल तक ये लगभग ये प्राइस को जिस तरह से कंसोलिडेट किया है उसी तरह से प्राइस को कंसोलिडेट करेगा। प्राइस इसकी वैल्यू है वो एडजस्ट होगी, फिर बाद में एक अच्छी रैली देगी। तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। ऐसे ज़्यादा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का नहीं है, जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं। अगर यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में कोई डाइवर्जन दिखाई दे, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं कि आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में इसमें डाइवर्जन, देखो प्राइस का मूवमेंट है ना, मंथली टाइम फ्रेम में इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे टाटा इलेक्स ये इसमें भी अच्छा रिटर्न दिया था, अभी डाइवर्जन इसमें मतलब अच्छी करेक्शन पे है। तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। अभी जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं, 5,000 भी जा सकता है, लेकिन इसमें नई फ्रेश बाइंग इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो रह सकते हैं, जिनको एक्यूमुलेट करना है एक्यूमुलेट यहाँ पर कर सकते हो। लगभग मैं आपको बोल दूंगा कि ये 4,000 रुपए का है, 3,000 रुपए पर आके इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं, ये गलत तरीका है। तो यहाँ पर आके लगभग या मेजर सपोर्ट के पास, या तो यहाँ पर आए लगभग मतलब 1,000 रुपए के लिए, वो बता दिया एरिया वही रहेगा लगभग, तो वहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। ऐसे इसमें बाइंग करने से कोई मतलब नहीं। देखो इस ट्रेड लाइन का कब से ले रहा है सपोर्ट, 2009 से इस ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर 5,000 पे जाके आएगा, फिर भी यहाँ पर ये 4,000 पे बाद में यहाँ आ सकता है, या इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर सकता है। लगभग आपको कंसोलिडेट करके 1 साल के, और फिर बाद में ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये अच्छा मूवमेंट आपको दे चुका है, इसमें अपने को प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस स्टॉक से बचना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने को फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लेनी है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, उसको उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।